हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मरम्मत का काम बहुत ज़्यादा था और आज मैं दिखा रही हूँ कि दोपहर का क्या टाइम इस समय मेरी लाइफ में चल रहा है। जिस टाइम लोग आराम करते हैं उस टाइम मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं दिखा रही थी। तो आज मरम्मत का काम सबसे ज़्यादा मेरे कमरे में था। दोपहर के 1 बज रहे हैं और बाकी के काम करके मैं आ गई हूँ रूम में। और यहाँ लोग मिस्त्री लोग जो काम था, मतलब पूरी खिड़की की दीवारें टूट गई थी, तो उसको मैंने बनवा के वो लोग चले गए हैं। अब मैं आ गई हूँ इसकी साफ़ सफाई करने, क्योंकि इतने सीमेंट और बालू और इतने जो तोड़ फोड़ हुए थे सब इस घर में इतना फैला हुआ है दोस्तों कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी कि मैं इसमें पैर रख लूँ, 2 मिनट शांति से बैठ लूँ। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा था इस टाइम कि मैं इस दोपहर के 1 बजे काम करूं, इतनी जलती हुई धूप और इतनी तेज़ हवा में। लेकिन वही था कि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पर काम करने। और देख लीजिए कितना उखड़ा बुखड़ा, एकदम से अजीब सा हो गया था कमरा और मेरी हालत भी हो गई थी। और मैंने नहा भी लिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अगर मैं इसी के सहारे बैठ रहती तो मुझे नहाने में भी टाइम हो जाता। और दोस्तों मैं नहाने में लेट करती हूँ तो मुझे फ़ीवर तुरंत आ जाता है। तो मैं सब घर के बाकी जो साफ़ सफाई थी और कमरों में जो काम हुआ था वो सब काम करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। और नहा के आओ, मेरी मम्मी की तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए आज वो अल्ट्रासाउंड के लिए गई हुई हैं। भगवान ना करे कि कोई दिक्कत हो उनको। उन पे भी मेरा मन लगा हुआ था, तो मेरा मन इतना टेंशन में था, क्योंकि वही है ना कि कितनी मजबूर लाइफ होती है। दोपहर शाम रात कभी भी आराम नहीं मिलता एक लड़की को। क्या है ज़िंदगी, न जाने ईश्वर क्या चाहते हैं, इतनी भी क्या जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी इस तरीके से भी होती है, वो दिखा रही हूँ आप सभी को कि कितनी मजबूर ज़िंदगी है। कि इस टाइम जब थका हार के दोपहर में लोग आराम करते हैं, तो उस टाइम मैं ये काम कर रही हूँ। तो पूरे सामान को एक तरफ से हटा के उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, तब जाके मुझे राहत मिलेगी, तब जाके मैं इस कमरे में बैठ पाऊँगी। और उसके बाद 3 बजे बच्चे भी आ जाएंगे, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे जो है, अगर इस काम में मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। और बच्चे जो हैं थोड़े दूर के हैं, तो मैं किसी से कह भी नहीं पा रही थी कि उनको बोल दूं कि आज ट्यूशन की छुट्टी है। और कितने दिन हम छुट्टियां करेंगे बच्चों की दोस्तों। जो हम किसी से चार्ज ले रहे हैं तो उनको उस हिसाब से हमें दिन गाइड करना पड़ता है। क्या के बाद यहाँ जो है पोछा लगा रही थी, और बीच बीच में और भी काम आ जाते हैं, जो कि बाहर बाबू को भी देखना रहता है। दादा की भी तबीयत ठीक नहीं, तो वो भी दवा लेके आए थे, उनको भी देखना, प्लस घर की जिम्मेदारी। उधर मैं जो मिस्त्री लोग लगे थे उनको भी देखना रहना। तो आज पूरे दिन मैंने से पूरी दोपहर घर की साफ़ सफाई और घर की क्लीनिंग में बहुत टाइम मुझे लग गया दोस्तों। मैं आज इतना ज़्यादा थक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक बैठी रही खाली ऐसे गंदे कपड़े पहने हुए, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही करूं। उसके बाद फिर घर की अच्छे से क्लीनिंग की, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। तो बस इसी के साथ ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीता। और फिर सारे बेडशीट वगैरह लगाने के बाद कमरा एकदम क्लीन कर दिया। तो लास्ट में कमरे का जो लुक था वो मैं नहीं दिखा पाई आप सभी को दोस्तों, क्योंकि फिर बीच में कुछ लोग आ गए थे तो मैं उसमें व्यस्त हो गई थी। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें भी सब लोग बोल रहे थे कि जो है कहाँ गई हैं, सब पूछने आ गए थे कि अचानक उनको क्या हो गया। तो ये सब चीज़ों में मैं भूल ही गई कि मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ। तो फिर बस ऐसे पूरा दिन बीता और मैंने इतनी मेहनत की, फिर जाके कमरा सब लुक अच्छा हो गया। और वही है कि किसी काम में अगर आप लग जाओ पूरे मन से तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो मैंने भी ठान ही लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं सारी क्लीनिंग करके कमरे को एकदम व्यवस्थित करूँगी पहले जैसे। तो बस वही मैंने किया।